नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। इसमें बात करेंगे जुलाई और अगस्त वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड के स्थानीय अनाज मंडुआ और झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 16 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस योजना को प्रारंभ में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिलों में शुरू किया गया था। मिलेट मिशन के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा किसानों से मंडुआ का मूल्य 78 रुपये प्रति किलोग्राम तथा उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ धनराशि निर्धारित की गई। तो देखिए, इस जो रुपये है 78 रुपये, ये आप याद मत रखिए, बस मोटा मोटा याद रखिए कि जो मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,578 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। ये याद रखना है आपको कि जो मंडुए का, मिलेट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP है, वो है 3,578 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है। नोट में ये है कि मंडुए का वैज्ञानिक नाम इल्यूसिन कोराकाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मंडुए का वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नेम है वो इल्यूसिन कोराकाना है। मंडुआ मधुमेह रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। झंगोरे को $1 बिलियन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो झंगोरा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द $1 बिलियन ग्रास, और ऑप्शन में मंडुआ, झंगोरा और अदर मिलेट्स दिए जाते हैं, तो आपको रखना है झंगोरा। फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में इसी वर्ष 2023 में 13-16 मई को श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये मैंने आपको पहले ही करंट अफेयर्स की वीडियो में बता दिया है। महोत्सव में राज्य के किसानों ने भाग लिया था तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग द्वारा उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक स्वाद के साथ स्वास्थ्य का विमोचन किया। अगली खबर आ रही है माह जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जुलाई माह के, वो आप एक बार देख लीजिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर उड़न तस्त्री दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। 9 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। 11 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई कई बार पूछा भी जा चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। फिर मलाला दिवस ऑन 12 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी इंटरनेशनल जस्टिस डे ऑन 17 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, ये भी पूछा जा चुका है। नेल्सन मंडेला दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन मैनी एग्जाम इन डिफरेंट एग्जाम्स कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। फिर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी पूछा जा चुका है, 28 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे, ये है 29 जुलाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रेजेंट में जो बाघों की गणना है वो इतनी है, उत्तराखंड में 560 है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस UN द्वारा, UN यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको याद रखनी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल जस्टिस डे जो कि 17 जुलाई को है, और इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो कि 29 जुलाई को है, और 26 जुलाई को हमारा इंटरनेशनल कारगिल डे, जो कारगिल दिवस है हमारा। बस बाकी आप देख लीजिए, मगर मेनली 3 ये इंपॉर्टेंट है। फिर माह अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, परमाणु विरोधी दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को जो हिरोशिमा में अटैक हुआ था, इसलिए इसको 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के नाम से मनाया जाता है। फिर विश्व बुजुर्ग दिवस 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो 8 और 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस। नागासाकी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं SSC के इन वेरियस SSC एग्जाम्स। फिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सभी को पता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, विश्व हाथी दिवस भी इसी दिन मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और रिसेंटली एलिफेंट काउंट सेंसस हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको जो याद रखना है, एक तो 6 अगस्त याद रखना है, फिर 9 अगस्त याद रखना है, फिर देन 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस यानी बायो एनर्जी दिवस। ठीक है, बायो एनर्जी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूथ डे। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। फिर 15 अगस्त सभी को पता ही है क्या होता है। और 29 अगस्त परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर बिलवेड मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो एक तो 6 अगस्त याद रखनी है, सेकंड 9 अगस्त याद रखनी है, फिर 12 अगस्त याद रखनी है, फिर 15 अगस्त सभी को याद ही है, और फिर 29 अगस्त याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नरेंद्र नगर G20 बैठक जो ये थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी ऋषिकेश में। 3 दिवसीय G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक 26 से 28 जून तक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास पर निजी समूह की भागीदारी पर चर्चा हुई। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं IMA पासिंग आउट परेड। ठीक है, ये हर साल होती, इतना बड़ा नहीं है। ऋषिकेश में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। अपनों स्कूल अपनों प्रमाण। राज्य सरकार ने अपनों स्कूल अपनों प्रमाण के तहत कक्षा 11 और कक्षा 12वीं के छात्रों के सभी प्रमाण पत्र स्कूल में बनाने का निर्णय लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब से जो कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। तो ये किसके तहत होता है? अपनों स्कूल अपनों प्रमाण। इसकी घोषणा किसने की थी? राज्य सरकार ने। फिर बात आती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा। ये पुरानी खबर है, आप भी हाल ही में हमारे रविदत्त गोदियाल जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसलिए। रक्तदाता दिवस 14 जून, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उत्तराखंड में प्रोजेक्ट 21, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में सीमावर्ती गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ट्रैकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान को प्रोजेक्ट 21 का नाम दिया गया है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है सीमावर्ती गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोजेक्ट 21 कहा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में लंपी बीमारी टीकाकरण। पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा, देखो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि पशुपालन मंत्री कौन है? सौरभ बगुणा जी हैं। उन्होंने लंपी से प्रभावित जिले में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। लंपी रोग, ये क्वेश्चन पूछा सकता है साइंस एंड टेक में कि लंपी रोग त्वचा गांठदार त्वचा रोग है, मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडे परिवार से है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से परिवार से है? पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस है। ठीक है, लंपी वायरस है, नॉट अ फंगी नॉट बैक्टीरिया, ये इट इज़ अ वायरस के कारण होता है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। नीथलिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठें होती हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि इट कम्स फ्रॉम पॉक्सविरिडे फैमिली एंड देन इट इज़ अ वायरस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीथलिंग वायरस। ओके, देन ढिकाला जोन बंद। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान का रामनगर स्थित ढिकाला जोन मानसून हेतु पर्यटकों के लिए 15 जून से बंद कर दिया गया है। ढिकाला जोन कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है। ढिकाला जोन इज सिचुएटेड इन रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। यह उद्यान लगभग 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्क में 600 पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। अल्मोड़ा में युवा उत्सव। अल्मोड़ा जिले के रैमजे इंटर कॉलेज में हाल ही में युवा उत्सव इंडिया @2047 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, युवा उत्सव इंडिया @2047 वर्ष कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था हमारे रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में। संयुक्त अभियान, दुनिया में अपनी तरह का पहला और अनूठा सेना और युवाओं का सोल ऑफ स्टील अभियान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। का चमोली जिले में भारत तिब्बत चीन सीमा पर स्थित घनसाली में आयोजित हुआ। कॉन्कर लैंड एयर वाटर क्लॉ ग्लोबल के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा समर्पित सोल ऑफ स्टील का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को देहरादून में शुभारंभ किया था। इसमें देश भर से 23 युवाओं का चयन किया गया था, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल थी। तो ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? चमोली जिले में, ये इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ स्टील। ठीक है, फिर अगली खबर आ रही है पूर्णगिरी मेला समापन। उत्तर भारत में प्रसिद्ध चंपावत जिले का पूर्णगिरी मेले का समापन 15 जून को हुआ। ठीक है, फिर अगली खबर आ रही है घंटाकर्ण महाराज मंदिर के इसका कपाट खुले। क्वेश्चन बन सकता है कि घंटाकर्ण महाराज मंदिर कहाँ है? तो ये बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भगवान श्री घंटाकर्ण महाराज मंदिर के कपाट 15 जून को विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। तो ये है हमारे बद्रीनाथ धाम में। फिर अगला सवाल आ रहा है, अगली खबर आ रही है केदारनाथ धाम में ओम की प्रतिकृति स्थापित। केदारनाथ धाम में मंदिर के प्रांगण में 200 मीटर की दूरी पर चबूतरे में 6 टन वजनी ओम की प्रकृति स्थापित की गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पौड़ी में बाल फिल्म महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? पौड़ी में। इसमें द एलिफेंट विस्परर प्रदर्शित की गई। ठीक है, स्कूली। फिर अगली बात खबर आ रही है देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री के मुख्य आतिथ्य में उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का आयोजन 13 मई से 16 मई 2023 को उत्तराखंड में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री अन्न से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। श्री अन्न पोषकता से परिपूर्ण है, जिसे उगाने में किसानों को लागत कम आती है। इसके लिए फर्टिलाइज़र उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आगे लिखते हैं कि उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्ताव रखा, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया था और यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अगली खबर आ रही है IIT रुड़की। उत्तराखंड में IIT रुड़की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान घोषित हुआ। देश के
सभी संस्थानों में आईआईटी रुड़की का स्थान छठा रहा है। आईआईटी रुड़की को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क समग्र श्रेणी में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें तो आईआईटी रुड़की स्टैंड्स एट 6th पोजीशन। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी रुड़की का 8th पोजीशन है। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 नंबर पे, और ओवरऑल नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 8th पोजीशन। तो ये टोटल डिफरेंट फैक्ट्स हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर उत्तराखंड महा स्वच्छता अभियान, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 12 से 18 जून तक स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। तो 12 से 18 जून तक याद रखिएगा। स्वच्छता सप्ताह के तहत स्कूल में प्रतियोगिता, जागरूकता रैलियां और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। फिर आ रही है MTB साइकिलिंग अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सीमांत गांवों के भ्रमण के लिए जा रहे निम के MTB साइकिलिंग अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल लगभग 1064 किलोमीटर की साइकिलिंग करेगा। अभियान में कुल 6 सदस्य होंगे। इस अभियान का उद्देश्य सीमांत गांवों के व्यापक विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन को बढ़ाना है। इस अभियान के दौरान गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं फैकल्टी मेंबर्स के साथ साहसिक क्रियाकलापों के साथ रोजगार का सृजन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा के साथ संवाद व परिचर्चा भी शामिल है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निरोधी दिवस 26 जून के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित कर व्यापक स्तर पर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। तो याद रखिएगा 26 जून को तो पहली बात ही बनाया गया। और ओके, तो डेट ही पूछी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निरोधी दिवस कब मनाया गया? 26 जून। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जून। 26 जून को देखो, इसको याद रखने का तरीका देखो जून का महीना है वो बीच का महीना है। ठीक है, और बीच के लोग ही जो होते हैं, मतलब देखो 3 अवस्था होती है हमारी, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो अगर हमारी जो किशोर अवस्था है वो बीच की है, जून हमारा बीच का महीना। ठीक, ऐसे याद रख लो। 26 जब आदमी 25-26 साल का होता है तभी वो हाथ से छूटता है, तभी हम बोलते हैं कि शादी करा लो। ठीक है, और 25-26 साल में हाथ में छूटने का मतलब यानी कि उसकी शादी या फिर वो बर्बाद हो रहा है, बदमाश बन रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है। ठीक है, तो 26, तो 25-26 साल, तो आप 25 मत रखना, 26 याद रखना कि बड़ा, उससे भी बड़ा। ठीक है, तो 26 बीच का महीना जून, और उसमें क्या है आपका 26 जून को आपका इंटरनेशनल ड्रग्स डे। ठीक है, और इसका जो राज्य में क्या वो आयोजित किया गया था, नशा मुक्त भारत पखवाड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में उधम सिंह जिले के रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल की ANM मंजू कैड़ा भी शामिल हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उधम सिंह नगर जो है हमारा, वहाँ की जो स्थित हमारी एक ANM महिला है मंजू कैड़ा, इनको अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मंजू कैड़ा का संबंध किससे है, तो वो एक नर्स हैं। फिर आती है CM धामी ने डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। तो ये किसके क्वेश्चन आएगा कि ये किसकी पुस्तक है, खंड खंड से अखंड उत्तराखंड? डॉक्टर भारद्वाज। रुद्रप्रयाग में 3 ध्यान गुफाएं विकसित। रुद्रप्रयाग में केदारपुरी की पहाड़ियों में मंदाकिनी नदी, दुग्ध गंगा और गड़ू चट्टी के मध्य 3 ध्यान गुफाएं विकसित की गई। तथ्य यह है कि वर्ष 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के यहाँ पर रुद्र गुफा नाम से पहली ध्यान गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 मई 2019 में सर्वप्रथम ध्यान लगाया था। तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ध्यान जिस गुफा में किया वो गुफा का नाम क्या था? रुद्र गुफा। कौन से दिन आए थे वो? 18 मई 2019। ठीक है, तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं वो एक न्यूज़ बन जाती है, उससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है 18 मई 2019। 18 मई 2019 वो कहाँ आए थे? रुद्रप्रयाग। ध्यान गुफाओं के संचालन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम की है। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे रहेगा? आपको ये फैक्ट को, इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार सुनना है और ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 18 मई 2019। कैंची धाम 59वां स्थापना दिवस। 15 जून 2023 को कैंची धाम का 59वां
स्थापना दिवस यानी 59th स्थापना दिवस मनाया गया। बाबा नीम करौली महाराज ने नैनीताल में भुवालीगढ़ नदी के तट पर वर्ष 1964 में कैंची धाम की नींव रखी थी। यूकॉस सामुदायिक रेडियो शुरू करेगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस निकट भविष्य में कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो शुरू करेगा। इसके लिए जनसंवाद संचार प्रकोष्ठ तैयार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निर्मित जनसंवाद संचार प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में विश्व साइकिल डे, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में 3 जून को, यानी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों पर साइकिल रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके बाद 28 अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की महासभा में साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की। तब से प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि जून में है। मधुमहेश्वर धाम पंच केदार के द्वितीय मधुमहेश्वर के धाम के कपाट 22 मई को कर्क लग्न में दोपहर 12 बजे खुले। कन्हैयालाल डंडरियाल की पुण्यतिथि, गढ़वाली बोली के साहित्यकार कन्हैयालाल डंडरियाल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया। कन्हैयालाल डंडरियाल का जन्म पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के मवालसियों पट्टी के नैली गांव में 11 नवंबर 1933 को हुआ था। अगली खबर आ रही है टिहरी में मिशन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन लाइफ कहाँ शुरू हुआ? टिहरी में। टिहरी जिले में मिशन लाइफ और पर्यावरण पखवाड़े के तहत टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण पखवाड़े से। और पर्यावरण संरक्षण और भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन। सालाना जोड़ मेला का उद्घाटन। चंपावत जिले के गुरुद्वारा रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेला शुरू हुआ। उद्घाटन किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। फिर आती है कुमाऊनी समाचार। उत्तराखंड में बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आकाशवाणी केंद्र देहरादून ने गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों में समाचारों की शुरुआत की। इसके तहत 1 जून से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:40 तक आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा केंद्रों से कुमाऊनी बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। अगली खबर आ रही है भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम के मुखिया कोच बने। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बॉक्सिंग कोच भास्कर भट्ट को भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम का मुखिया कोच नियुक्त किया गया। तो भास्कर भट्ट का संबंध किससे है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये पिथौरागढ़ से आते हैं और इनको भी हाल ही में भारतीय एलीट महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया। एम्स 22वें स्थान पर। ऋषिकेश स्थित एम्स राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च 50 चिकित्सा संस्थानों की सूची में 22वें स्थान पर आ। तो जो ऋषिकेश का जो है एम्स वो 22nd स्टैंड पे है, याद रखिए 22वां। ऋषिकेश में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंसेस की आधारशिला 2 फरवरी 2004 को रखी गई। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि एम्स ऋषिकेश की स्थापना कब रखी गई, कि आधारशिला मतलब कब रखी गई? तो फरवरी 2004। ठीक है, संस्थान में वर्ष 2012 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, 2012 से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। फूलों की घाटी की खबर आ रही है अगली। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी के द्वार 1 जून से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। फिर इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो फैक्ट है, समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। वर्ष 1982 में फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी को नेशनल रिजर्व कब घोषित किया गया? तो वो कब गया, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो वो गया 1982 जस्ट अ ईयर बिफोर वी वन द वर्ल्ड कप 1983। तो उससे पहले जस्ट एक वर्ष पहले हमको नंदा देवी नेशनल पार्क घोषित किया गया। फिर अगली खबर आ रही है, पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा का विमोचन किया। अगली खबर है, उत्तराखंड में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। तो ये आजकल न्यूज़ में है और ये पूछा जा सकता है, कौन सी 6वीं विश्व कांग्रेस है? ठीक है, किस पे? आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 6th नेशनल वर्ल्ड कांग्रेस यानी ग्लोबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में गंगा घाटों में आरती हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण में गंगा आरती महिला प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम राज्य की 4 महिलाओं जयंती थपलियाल, सुनीता सेमवाल, पुष्प देवी व कमला देवी का चयन किया गया। अगली खबर आ रही है, साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी द्वारा लिखित पुस्तक विरासत की यात्राएं का
विमोचन हुआ। अगली खबर आ रही है, ग्राफिकेरा डीम्ड विश्वविद्यालय देश के शीर्ष संस्थानों में 55वें स्थान पर। फिर उत्तराखंड राज्य संबंधित यूनिक प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला बाबा केदार के आराध्य भगवान के लिए माना जाता है ईशानेश्वर को। प्रश्न है, कैंची धाम का प्रसिद्ध मंदिर किस आराध्य भगवान को समर्पित है? तो सिंपल सा है, हनुमान जी को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल किन स्थानों पर स्थित है? तो ये उत्तर है सतपुली, सिद्धखाल, रिणनीखाल, रैनी डांडा और कुमाऊं के रामनगर को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के एक जनपद दो उत्पाद योजना अक्टूबर 2021 में जो लागू की का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना। और ये अभी हाल ही में एक जो ईओ का पेपर है उसमें पूछा गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने का कार्य, बद्रीनाथ के क्षेत्र रक्षक भगवान श्री घंटाकर्ण महाराज का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है माणा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लाइन बोइंग विधि किस फसल से जुड़ी है? तो ये मंडुआ की बुआई से। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में लाइन बोइंग विधि किस फसल से जुड़ी है? मंडुआ की बुआई से। अगली खबर है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय मार्ग 534 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जो नेशनल हाईवे 534 है वो किन दो राजमार्गों को जोड़ता है? कोटद्वार तथा सतपुली को। अगली प्रश्न है कि तहसील कोशा कुटोली का प्रस्तावित नाम क्या है? श्री कैंची धाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंची धाम जो तहसील है कोशा कुटोली, उसका जो प्रस्तावित नाम है श्री कैंची धाम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 संबंधित किससे है? ये संबंध है गुड गवर्नेंस से। सीएम हेल्पलाइन 1905 से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विपश्यना शिविर किससे संबंधित है? तो विपश्यना शिविर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 2022 बैच के प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील का संबंध किससे है? उत्तर है सेना द्वारा चमोली जिले में साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं श्रम सचिव। अगला प्रश्न है, प्रदेश के तीर्थ स्थलों, चार धाम यात्रा मार्गों और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है मिशन मर्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन मर्यादा का संबंध किससे है? चार धाम मार्गों, पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने से। ये किसका है? पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का। फिर अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों के विकास के तहत कितने नए शहर विकसित किए गए? इसका है 5 से 7 नए शहर। अगला प्रश्न है, कौल पदम किस पौधे का स्थानीय भाषा में नाम है? ब्रह्मकमल। तो कौल पदम किसका नाम है? ब्रह्मकमल का। अगला प्रश्न है, फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? बसंत के आगमन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? बसंत के आगमन पर, ऑन द ऑनसेट ऑफ बसंत ऋतु। फिर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? कालाडूंगी, नैनीताल। प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? लोहाघाट, विवेकानंद। इसकी स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा कि ब्यूटीफुल गढ़वाल, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्यूटीफुल गढ़वाल किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड जी ने। दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? CR दास जी ने। पहाड़ी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? सिंपल सा है, उफरेखाल पौड़ी, जो कि जिसको जोड़ दिया था हमारे सच्चिदानंद भारती जी ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के सी आकार की कौन सी झील है? भीमताल। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला कृषि आधारित उद्योगों में प्रथम स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जिला जो उत्तराखंड का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस है उसमें फर्स्ट पोजीशन में है, वो है उधम सिंह नगर। तथ्य में जो है इसमें कौन कौन से हैं? किच्चा, मझोला, सितारगंज, बाजपुर और आदि। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को प्रत्येक वर्ष की स्थिति को पर्यटकों के लिए खोला जाता है? 1 जून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले से प्रतिवर्ष 12 चीन व्यापार होता है? पिथौरागढ़। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस व्यापार की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक होती है। तो पिथौरागढ़ आंसर है। उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? रामनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 3 योजनाओं का नाम बताइए। तो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 3 योजनाएं जो हैं, हिटो केदार, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ तथा बद्री गंगा धाम दर्शन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान को भगवान शिव तथा पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है? तो इसका आंसर है त्रिजुगी नारायण।